हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जय किशन स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये राशि के ऊपर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि किस तरह से आप भीड़ में भी किसी इंसान, किसी व्यक्ति के राशि के बारे में पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये जानकारी जो है अनुभव पर आधारित है लेकिन फिर भी ये 50-50% ही प्रेडिक्शन काम करता है। बिकॉज इसमें दो तथ्य है ऐसे हैं जिनके कारण ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पाता। एक तो आपकी चंद्र राशि और एक आपकी लग्न राशि। बहुत सारे लोगों को जो है अपनी राशि का पता नहीं होता और उनको जिस नाम से पुकारा जाता है उसी राशि पर जो है, उसी अक्षर पर उनकी राशि बनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप किसी इंसान की राशि का पता कर सकते हैं। देखिए, हर एक राशि का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक स्वभाव होता है और उनके चाल चलन अलग अलग होते हैं। तो इनसे भी काफी हद तक जो है पता लगाया जा सकता है। जैसे कि काल पुरुष में 12 तरह की राशियां होती है, जिनकी बात हमने पहले अपने एक राशि वाली वीडियो में की थी, जो पर्टिकुलर मकर राशि वालों के लिए बनाई गई थी। तो उसमें जो पहले नंबर की राशि है वो है मेष राशि। अब मेष राशि को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आप भीड़ में किसी स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनकी आंखें मध्यम है, उनका चेहरा भेड़ के आकार का दिखाई देता है दूर से, उनके बाल हल्के हल्के घुंघराले हैं और एक ऐसा वातावरण उनके आसपास बना रहता है कि आप उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनके चाल चलन को इग्नोर नहीं कर सकते, उनके हाव भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके माथे पे तेज होता है, उनकी आंखों में गर्मी होती है और गुस्से वाले प्रवृत्ति के होते हैं। तो समझ जाइए कि ये मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इनका चाल चलन बाकी लोगों से अलग होता है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो इन लोगों को दूर से देखकर ही पता लगाया जा सकता है। अब इनके अंदर कुछ और फैक्ट की हम बात करें, इनका जो सिंबल होता है वो भेड़ का होता है। इस वजह से इनके जो शारीरिक इनका ढांचा जो है वो एक भेड़ के रूप में नजर आता है। शारीरिक रूप के अलावा अगर हम इनकी बात करें व्यक्तिगत रूप से कैसे होते हैं, तो देखिए, ये सूर्य तत्व की राशि है, बहुत ही मेहनती राशि है। बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि जितनी मेहनत ये करते हैं उसके अनुरूप इनको धन धान्य, जमीन जायदाद सब मिलती है और ये जवानी के जब चरम पर होते हैं तो ये सब चीजें पा चुके होते हैं। हालांकि ये जब भी पैदा होते हैं तो एक गरीब घर में पैदा होते हैं। ज्यादातर इनकी जो है गरीबी स्थिति ही इनको आगे बढ़ाने में सहायक कार्य सिद्ध होती है। अब क्योंकि सूरज जो है वो ये सूर्य तत्व की राशि है, इस वजह से इनको मेहनत ज्यादा करनी होती है। क्योंकि जब हम सुबह प्रभात के समय जब सूरज को देखते हैं, वो छोटा सा लाल कलर का एक आम की तरह नजर आता है, मासूम सा। लेकिन जब दिन होता है तो वो प्रकार अपना आकार पूरी तरह बदल लेता है और गर्मी जो है चरम सीमा पर होती है, बहुत ज्यादा प्रकाश फैल जाता है और तो यही तपन इनको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। तो सूर्य की तरह ही बचपन इनका बहुत ही मासूम होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनमें एक तपन होती है, आग होती है कार्य करने के लिए, और उसी तपन के कारण ये जवानी में अपने सारे शौक मौज पूरे कर पाते हैं और बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन इनकी बुढ़ापे की बात की जाए तो बुढ़ापा इनका अकेले में इसलिए व्यतीत होता है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब सूरज ढलता है तो अंधकार के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता है। तो जब ये जवानी में होते हैं तो इनकी जो बेबाक आदत होती है लोगों को कटु वाक्य बोलने की, यही कारण है कि बुढ़ापे में लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं और ये अकेले में अपना बुढ़ापा व्यतीत करते हैं। अब एक और राशि की बात करें तो सिमिलर सारे पॉइंट उनके साथ भी होते हैं, वो है सिंह राशि, क्योंकि ये भी सूर्य तत्व की राशि है। अब इनकी चाहे महिला हो या पुरुष, दिखने में काफी सुंदर होते हैं, बहुत ही जो चमकदार इनकी स्किन होती है, क्योंकि ये सूर्य की तत्व की राशि है और साथ में
गुस्से वाले इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो सिंबल है वो शेर का होता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये मेष राशि से काफी हद तक मेल खाती है। संघर्ष इनकी जिंदगी में भी होता है। जवानी में ये बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और नहीं भी कर पाते हैं, गरीबी में भी रहते हैं, फिर भी इनका एक स्टेबल जीवन हो जाता है। अब हम बात करते हैं वायु तत्व की राशि। जी हाँ, वायु तत्व की राशि यानी कि तुला और वृषभ राशि, और भी बहुत सारी राशि है, लेकिन मैं अभी दो का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर राशि है। देखिए, तुला राशि पेट की राशि है काल पुरुष के, और ये जो है एक चमकदार राशि है, चकाचौंध में रहने वाली राशि है, और लग्जरी चीजें इनको पसंद होती है। अच्छा कपड़ा, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, हर एक चीज इनकी बहुत ही लग्जरी और महंगी होती है। और लग्जरी के प्रति इनका आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि इनके जो ग्रह स्वामी है वो शुक्रदेव है, वो दैत्यों का राजा है, और शुक्रदेव जो है लग्जरी प्रेम प्रसंग के राजा है। इस वजह से इनकी जवानी में बहुत सारे प्रेम प्रसंग होते हैं, बहुत सारे अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद भी इनके देखे जाते हैं, और ये एक इंसान के कभी होकर रह नहीं पाते। और जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है काफी चमकदार राशि है, और लग्जरी जो है शुक्रदेव की तरफ से इनको बहुत सारी लग्जरी मिलती है। लेकिन अब दैत्यों के राजा है तो इनको गलत कामों में भी ये डाल देते हैं, और इसी वजह से जो है ये लग्जरी के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि इनको गलत काम करने में भी कोई संकोच महसूस नहीं होता, और ये बहुत सारे गलत काम करते जाते हैं, और आखिर में इनको शनिदेव जो है प्रताड़ित करता ही है, क्योंकि आप छोटा सा छोटा गलत काम भी करेंगे तो शनिदेव जो है न्याय के दाता है, इसलिए आपको दंड तो देना अवश्य बनता है। इस वजह से जो है इनका बुढ़ापा काफी अकेला बीतता है, और जितने भी गलतियां इन्होंने जवानी में की है उन सब का पछतावा इनको बुढ़ापे में होता है। बहुत ही रोते हैं ये, और इनका जीवन भी अस्त व्यस्त ही रहता है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, इस वजह से ये एक होकर कभी नहीं रह पाते। तो मेरी आपसे एक सलाह है कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं या शादीशुदा में हैं तो ये देखिए कि तुला राशि का पुरुष हो या महिला, एक के होकर कभी नहीं रह सकते, या एक का होकर कभी नहीं रह सकते। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद भी इनके रहते हैं, और अगर नए नए अभी आपका प्रेम परवान चढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके होकर कभी नहीं रह सकते। ये आपके इमोशन के साथ बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, ठीक है। तो आपके इमोशन की इनको कोई कदर होती भी नहीं है, ठीक है। अब एक और आगे की राशि की बात करें तो बुध राशि की हम बात करेंगे। इसके स्वामी जो है गणेश जी महाराज होते हैं। बुध राशि में आती है कन्या राशि, और कन्या राशि हम सबकी सबसे फेवरेट राशि में से एक है, बिकॉज ये जितनी मासूम, जितनी प्यारी, जितनी अच्छी दिखती है राशि, उतनी ही तेज तर्रार भी होती है, क्योंकि बचपन से ही इनको बल बुद्धि विद्या तीनों का ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ये पढ़ाई में होते हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, अव्वल नंबर के पढ़ाकू होते हैं। जब ये नौकरी पेशा में आते हैं तो सरकारी नौकरी इनको मिलती है। इसके अलावा क्योंकि बुद्धि के देवता इनके साथ रहते हैं, इस वजह से इनको प्रखर बुद्धि मिलती है। ये बहुत ही, जैसे पुलिस विभाग में हो गए, तरह की मतलब जो प्रशासनिक पोस्टें हैं बड़ी वाली, ये इनको आसानी से प्राप्त हो जाती है। लोक सेवा में अधिकतर इनका रुझान होता है। रेलवे में इनको देखा जाता है, बहुत सारे सरकारी क्षेत्र में, और कला के क्षेत्र में भी होंगे तो ये काफी अच्छा नाम कमा सकते हैं। अब क्योंकि गणेश जी महाराज है, इसी वजह से जो है इनको मांगलिक कार्यों में बहुत रुचि होती है। प्रकृति के प्रेमी होते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है, और मांगलिक कार्यों में इनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। और अगर इस कन्या राशि के व्यक्तियों को पहचानना है तो खूबसूरती के मामले में तो ये सबको पीछे छोड़ देते हैं, चाहे वो काला रंग हो, सांवला रंग हो, या गोरा रंग हो, किसी भी रंग रूप के हो। लेकिन कद काठी, इनकी हाइट, पर्सनैलिटी इतनी शानदार होती है कि आप अपने आप को इनके प्रति आकर्षित होने से नहीं रोक सकते। इनकी बातें बड़ी मीठी होती है, इनके चाल चलन बड़े अच्छे होते हैं, सामाजिक व्यवहारिक रूप से ये काफी अच्छे होते हैं, काफी सुंदर दिखते भी हैं। इस वजह से जो है कोई भी इनको अपने आप से आकर्षित होने से नहीं रोक पाता, तो आप इनको पहचान सकते हैं आसानी से भीड़ में। अब बात करते हैं गुप्तांग की राशि। ये बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही रहस्यमय राशि है। काल पुरुष के 10वें नंबर की राशि यानी कि मकर राशि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनका बचपन काफी शानदार होता है, बिकॉज इनका जो जन्म होता है वो
हमेशा उसी परिवार में होता है जहां पर पैसे की कभी कोई कमी ना हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में इनके परिवार वाले हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन जहां पर पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी वहीं पर इनका जन्म होता है। और अगर गलती से किसी ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ जहां पर गरीबी रेखा बहुत ज्यादा है या परिवार की स्थिति बहुत गरीब है, तो शनिदेव इनके परिवार वालों से इतना काम करवाते हैं कि इनके पास वो हर एक सुख सुविधा आ जाती है जिसकी इनको चाहत होती है। तो इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है भगवान, क्योंकि ये राशि शनि की सबसे प्रिय राशि में से एक है, अपना घर मानते हैं। इस वजह से जब भी इस राशि में वो प्रवेश करते हैं तो इनको ना ज्यादा तकलीफ होने देते हैं। और ये सच्चाई पर चलने वाली राशि है और लोगों को साथ रखने वाली राशि है। इनके सारे कार्य अच्छे होते हैं, मांगलिक होते हैं, इसी वजह से इनको ज्यादा तकलीफ कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा होते हैं मकर राशि वाले इंसान। लेकिन शनि की राशि होने की वजह से इनको एक वरदान मिलता है कि ये अपने घर वालों को पैसों को ठुकरा कर अपनी मेहनत पे सारी कमाई, अपनी मेहनत पे जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े जो भी उनको लेना है वो सब अपने पैसों से ही लेते हैं। घर वालों के पैसों को ये हाथ नहीं लगाते हैं। और यही इनकी अच्छाई देखकर शनिदेव हमेशा इनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जब भी ये किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो इनको अपार सफलता शनिदेव भगवान खुद पहुंचाते हैं। अब इनकी जवानी की बात करें तो ये आशिक मिजाज होते हैं, क्योंकि एक घर के अंदर ऑलरेडी ऐसा माहौल होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो खुश मिजाज लोग होते हैं। हंसी बांटना, खुशियां बांटना, लोगों को गुदगुदाना, ये इनका बहुत ही एक नेचर होता है। और दिखने में काफी मध्यम होते हैं ये, मतलब बहुत ही एवरेज होते हैं। लुकिंग में सांवला रंग होता है इनका, काला रंग होता है, गोरा रंग होता है। वैसे पुरुषों के अंदर ये चीजें देखी जाती है, लेकिन जब महिलाओं की बात आए तो मकर राशि की महिलाएं इतनी अत्यंत ज्यादा खूबसूरत होती है कि दुनिया जग जाहिर है कि इनकी खूबसूरती कितनी ज्यादा होती है। मरने मारने पर लोग इनको पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर पुरुष में देखा जाए तो जवानी में, बचपन में इतना नहीं, लेकिन जवानी आते आते बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। इनके बाल हमेशा काले घने लंबे गहरे होते हैं, करली होते हैं, और इनकी मदनैनी आंखें होती है, नाक नक्शा इनका अच्छा होता है। और कोई भी अगर पुरुष है जो मकर राशि का है तो स्त्रियां इनको देखकर आकर्षित होने से अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाती, क्योंकि शनि का जो सबसे प्रिय मित्र है वो शुक्र देवता है। शुक्र देवता के साथ शनि की जो एक दोस्ती है, उसी के कारण इनको जितनी भी लग्जरी चीजें हैं वो उपहार में मिलती रहती है। मतलब इनको लग्जरी चीजों के लिए कभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनको विरासत में ही मिल जाता है। इनके परिवार से, दोस्तों से इनको हमेशा लग्जरी मिलती रहती है और ये उनका आभार भी व्यक्त करते रहते हैं। इसी वजह से इनको जो है आगे से आगे इनकी जो है ख्याति बढ़ती रहती है। और दूसरी बात है कि इनको अगर प्रशासनिक क्षेत्र में डाला जाए तो ना तो ये रिश्वत लेते हैं, ना रिश्वत कभी इनका पैसा हजम होता है, क्योंकि शनि की राशि है। इस वजह से ये जो है मेहनत पर ही अपना विश्वास करते हैं और ईमानदारी से अपने सारे कार्यों को पूरा करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो। ये लोगों के भले के लिए अपनी नौकरी तक दांव पे लगा देते हैं। इसी वजह से जो है मकर राशि पर शनिदेव इतने प्रसन्न रहते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रेम प्रसंग की। तो देखिए, चाहे जवानी में कितने भी आशिक मिजाज हो, कितने भी फ्लर्टी क्यों ना हो, लेकिन एक बार जब इनकी शादी हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके बाद ये पूरी तरह बंध जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं। फिर पूरी जिंदगी अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। और अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ये पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे उनके लिए। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। इसीलिए अगर महिला या पुरुष, मकर राशि हर चीज में बेस्ट है, क्योंकि ये एक गुप्तांग की राशि है। इसीलिए देखिए, गुप्तांग की राशि होते हुए ये काम की राशि है, यानी कर्म प्रधान राशि है। तो कर्म से ही मोक्ष मिलता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम के बाद ही मोक्ष मिलता है। इसीलिए तो आप जितने भी लोग पृथ्वी पर आए हैं, तो काम के बिना तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब संतान उत्पत्ति करते हैं तभी आपको ईश्वर जो है एक मोक्ष की प्राप्ति का वरदान देते हैं, क्योंकि आप आए हैं तो आपकी संतान इस समाज के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, अपने प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे, अच्छा कार्य करे। इसलिए संतान उत्पत्ति बहुत जरूरी है। तो कर्म प्रधान राशि होने के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में, मांगलिक कार्यों में
इनको देखा जाता है। इनके हाथों द्वारा अगर आप किसी जमीन का उद्घाटन करवाते हैं तो वो जमीन आपको कभी दुख नहीं देगी, क्योंकि ये जमीनी लेवल की राशि है, इस वजह से ये चीजें इनके साथ बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं, और इनको पहचानना काफी सरल है। अगर भीड़ में भी कोई व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में हो, अगर लोगों की मदद कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो मकर राशि का आदमी है या मकर राशि की महिला है, जो अपनी सारी लग्जरी चीजें छोड़कर एक गरीब व्यक्ति की मदद कर दे, एक भिखारी की मदद कर दे, वही मकर राशि है। तो इनको पहचानना बहुत आसान है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, पानी की राशि। ठीक है, तो कुंभ राशि के लिए यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपकी कदकाठी, आपकी खूबसूरती बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, आपकी आंखें मदनैनी होती है, बहुत ही गहरी होती है, लोग आपकी आंखों में डूब जाते हैं, आपकी बातों में डूब जाते हैं। लेकिन इस बात का ये बहुत ही गलत फायदा उठाते हैं, और बहुत सारे जो पैसों के घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं, इनमें ज्यादातर जो है कुंभ राशि वालों का ही नाम आता है। ये लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ भी लेते हैं और बाद में गायब भी हो जाते हैं। इस वजह से ये जो है हमेशा दुख में रहते हैं। इनकी जवानी दुख में होती है, इनका बचपन दुख में होता है, और इनके गलत कृत्यों के कारण ये गलत कृत्यों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इस वजह से, और ये स्वार्थी काफी होते हैं, ये लोगों से केवल अपने स्वार्थ के कारण बात करते हैं, अपना स्वार्थ निकलने के बाद ये लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो शनिदेव इनको पीड़ित करता है और इनका बुढ़ापा बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरता है, ये देखा गया। अब बात करते हैं एक और पॉपुलर राशि, मीन राशि की। तो मीन राशि मछली जल की रानी, आपने सुना ही होगा। तो ये मछली तत्व की राशि है और ये जल के अंदर रहती है। इसी वजह से जो है इनको जीत पाना आप लोगों के लिए बातों में मुश्किल है, क्योंकि वाक के बड़े पक्के होते हैं, क्योंकि इनके जो आराध्य है वो बृहस्पति देव है। इस वजह से जो है वाक तत्व में काफी जो है अच्छे माने जाते हैं। अगर इनको डिबेट में उतारा जाए तो ये किसी को जीतने नहीं देते हैं, मौका ही नहीं देते सामने वाले को बोलने का। और दूसरी बात, ये बहुत ही सेल्फिश राशि है, ये किसी के प्रति अपना कृतज्ञता जाहिर नहीं करती, उत्तरदायित्व जाहिर नहीं करती। ये अपना काम होने के बाद ये सबको भूल जाते हैं, अपना काम हुआ उसके बाद सब कुछ ये आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये केवल अपने लिए सोचती है राशि। और दूसरी बात है कि इनसे जीतना केवल एक ही राशि के बस का है। अब वो कौन सी राशि जिसका इन लोगों से और बाकी सब राशियों से जीतने में इस राशि का कोई मुकाबला नहीं है, वो है मकर राशि। मकर राशि सच पे चलने वाली राशि है, जमीनी तत्व की राशि है, और इसका जो सिंबल है वो बकरा और मगरमच्छ दोनों का होता है दोस्तों। तो ये जमीन पर रहकर भी कार्य करते हैं, पानी के अंदर रहकर भी कार्य करते हैं, और कहते हैं कि पानी में रहकर मगर से बैर करना नुकसानदेह है। इसीलिए मछलियां, जितने भी जलीय जीव जंतु है वो भी मगरमच्छ से दूर रहते हैं। और बकरे की अगर बात की जाए तो ये जमीन पर बहुत ही सात्विक होते हैं। ठीक है, ये हरे पत्ते के अलावा कुछ नहीं खाते, पत्ते भी वैसे जो जड़ी बूटियों से युक्त हो वही पत्ते ये खाते हैं, और इसके लिए ये पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो मेहनत खूब करते हैं जमीन पर रहकर, और इसी कारण से जो है कोई भी जो है इनके प्रति एक अच्छा भाव ही रखता है, कोई गलत भाव इनके प्रति कोई रखता ही नहीं, क्योंकि ये अपने काम से काम रखते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और पहाड़ों पर जाकर, ऊंचाई पर जाकर ये बैठ जाते हैं। और आपने देखा होगा बड़े बड़े बकरे जो पहाड़ों पर ऐसे ही जाकर छलांगे मारकर आराम से बैठ जाते, पत्ते खाते, मस्त रहते, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी ऊंचाई पर जाते हैं और वहां पर जाकर आराम से ये बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ना तो इनको जल में हराना मुश्किल है, ना ही इनको जल में हराया जा सकता, ना पृथ्वी पर हराया जा सकता है, और ना ही इनको जो है हवा में हराया जा सकता है। इसलिए ये मकर राशि और इनके ऊपर शनिदेव का पूरा हाथ है, अपना आशीर्वाद हमेशा रखते हैं। और दूसरी बात है कि 9 ग्रहों में शनिदेव सबसे बड़े माने गए हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है, सत्य के देवता है, बैलेंस बनाना इनका काम है। इसी वजह से ये ना तो गलत होने देते हैं, और अगर कोई गलत करता है तो उसको भी सही राह पर लेके आते हैं। तो यही जो क्वालिटीज है ये मकर राशि वालों के अंदर भी आ जाती है। इसलिए अपने समाज में गलत होने से पहले ही ये गलत होने वाली वस्तुओं को रोक देते हैं। ज्यादातर ये पत्रकार, लेखन, कला, संगीत, डांस, फिल्मी जगत, इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में भी अगर ये जाएंगे तो वहां पर बैलेंस बनाने का ही काम करेंगे। तो मकर राशि जो है बाकी सब राशियों में सबसे उचित और सबसे बेहतर राशि मानी गई है।
अपने प्यार के लिए ये पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। अपनी पत्नी को सामाजिक तौर पे बहुत ही अच्छा दर्जा ये दिलवाते हैं। बेटे की बात करें तो ये बहुत अच्छे बेटे के रूप में माने जाते हैं। अगर भाई की बात करें तो ये बहुत ही पक्के निष्ठावान भाई बनते हैं। अपने पिताजी को हर कार्य में सहायता करवाते हैं, अपनी माता को सहायता करवाते हैं, अपनी बहन, अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी ये झोंक देते हैं। तो इसीलिए मकर राशि दुनिया की सबसे बेहतरीन राशियों में से एक है। अब बात करते हैं मैचिंग की कि किसके साथ कौन कंफर्टेबल ज्यादा रहता है। तो देखिए, अगर आप लड़कियां जितने भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं जो ये वीडियो देख रही है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो देखिए आपके लिए मैं कुछ राशियां बता रहा हूँ। सबसे पहले मेष राशि। ये आपको घर बार, पैसा, धन दौलत से कभी कमी नहीं आने देंगे और आपको घुमाने फिराने में भी ये कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। दूसरा, सिंह राशि। अगर समाज में आपको इज्जत, राज सम्मान चाहिए, सिंह राशि है ये आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही कंफर्टेबल राशि मानी गई है, स्टेबल राशि मानी गई है। किसी भी स्त्री या किसी भी लड़कियों के लिए जो अगर किसी सिंह राशि वाले से शादी करना चाहती है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेबल लाइफ होती है, चाहे थोड़ा गरीबी क्यों ना हो, लेकिन ठीक ठाक लाइफ इनकी होती है। अब बात करें तुला राशि वालों की, तो ये देखिए, प्रेम प्रसंग और शादी ब्याह के मामले में इन पर भरोसा करना उचित नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो है वायु तत्व की राशि है, तो एक इंसान के साथ तो ये कभी रह ही नहीं सकते। और मैरिटल अफेयर्स इनके इतने होते हैं जिनकी वजह से जो है ये आसपास के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से इनका जो है एक छवि इनकी काफी खराब है। और मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप किसी तुला राशि वाली महिला या पुरुष से शादी करें, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करें, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि वाले की। तो बिल्कुल, मकर राशि वाले जवानी के अंदर काफी आशिक मिजाज होते हैं, काफी मस्करी करने वाले होते हैं, काफी संयम भी देखे जाते हैं, लेकिन शादी के बाद ये पूरी तरह कमिटेड हो जाते हैं अपने पति या पत्नी के लिए। और इनमें इतनी शक्ति होती है कि मौत के मुंह से भी आपको बचाकर वापस लेके आ सकते हैं। छोटी से छोटी खुशियों का भी आपका यह ख्याल रखते हैं। आपको एक पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल और एक रियल ऐसे वर्ल्ड में आपको एक लेकर चले जाते हैं, ऐसी दुनिया में आपको लेकर चले जाते हैं जहाँ पे सारी रेयर और रॉयल चीजें आपको आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि इनको जो है ओल्ड और रेयर चीजें बहुत पसंद होती है। उनके शौकीन होते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं, और अपनी लव पार्टनर से ये काफी जो है एक प्रोटेक्टिंग मैन माने गए हैं। अगर मैन है तो ये अपने प्यार को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, एक नेचुरल और स्वतंत्रता भी ये प्रोवाइड कराते हैं, समाज में इज्जत भी दिलाते हैं। तो हर एक छोटी से छोटी खुशियों के लिए बड़ी से बड़ी खुशी अगर आप इनसे मांग कर देखो, ये आपके कदमों में लाके रख देंगे, चाहे महिला हो या पुरुष। तो मकर राशि तो 100% बेस्ट है किसी के भी लिए आप शादी करना चाहते हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब इसके अलावा अगर कुंभ राशि की बात करें तो देखिए, ये बस आपको बातों से ही खुशी दे सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई खुशी नहीं दे सकते। ये बहुत ही स्वार्थी राशि होती है। शनिदेव इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जितना लोगों के साथ धोखा करेंगे उतना ही शनिदेव इनको प्रताड़ित करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रहना ठीक नहीं है, अगर महिला ये वीडियो देख रही है तो। और दूसरी बात, मीन राशि, तो ये तो अपने आप में ही गुम रहते हैं, तो इनसे तो भगवान ही बचाए आपको। ठीक है, अगर कोई राशि मुझसे छूट गई है तो उनकी वीडियो में आगे बना दूंगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।